नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कहते हैं एक बेटी के लिए इस दुनिया में उसके सबसे बड़े हीरो उसके पापा होते हैं। बेटी अपने पिता को इतना प्यार करती है कि उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। ऐसा ही रिश्ता बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का भी है। जी हाँ, अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर चर्चाओं में आने वाली रोहिणी इन दिनों बिहार के सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। नमस्कार, मैं आपके साथ माही सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी आचार्य की जिंदगी से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं से रूबरू आपको करवाएंगे। रोहिणी कैसी है? दरअसल सिंगापुर में ऑपरेशन के बाद जब लालू यादव को होश आया तो उनके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द यही थे। आपको बताते चले कि अपने पिता को अपनी किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाने के लिए रोहिणी ने अपना जीवन दांव पर लगाने में जरा भी देरी नहीं की। आपको बताएं, जानकारी देते चले कि सिंगापुर में अपने पिता को किडनी देने से पहले भी रोहिणी सोशल मीडिया पर लगातार भावुक पोस्ट करती रही थी। यह वही दौर था जब सोशल मीडिया पर बाप बेटी को लेकर खूब चर्चाएं होने लगी थी। इधर जैसे ही रोहिणी को पता चला कि पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के लिए वो डोनर बन सकती हैं, रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ बचपन की एक तस्वीर साझा करते हुए रोहिणी ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि माता पिता मेरे लिए भगवान है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सभी की शुभकामनाओं के साथ मुझे मजबूत बनाया है। मैं आप सबके प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सब विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है मुझे, और वो भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि आप सबको दिल से आभार करना चाहती हूँ। रोहिणी ने यह भी लिखा कि धरती पर माँ बाप ही भगवान होते हैं और इनकी पूजा सेवा करना हर बच्चे का फर्ज है। पिता को किडनी देने के फैसले पर रोहिणी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि मेरा तो मानना है कि ये बस छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पिता के लिए देना चाहती हूँ। पापा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोहिणी आचार्य के इस फैसले पर बहुत लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की थी और इसमें नेता भी पीछे नहीं थे और ना ही राजनीतिक विरोधी। यहाँ तक कि अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिणी के इस फैसले पर लिखा था कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी। गर्व है आप पर, आप उदाहरण है। गर्व है आप उदाहरण है ऐसी पीढ़ियों के लिए। इतना ही नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत और हालचाल जानने के लिए तेजस्वी यादव को फोन भी किया था। तो देखा आपने किस तरीके से रोहिणी ने अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी का क्या होगा। यही वजह रही कि सियासी धुर विरोधियों ने रोहिणी आचार्य के जज्बे की तारीफ की। चलिए अब आपको बताते हैं, रोहिणी के बचपन के किस्सों से रूबरू आपको कराते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि यादव परिवार के होने के बावजूद भी लालू की बेटी रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य कैसे पड़ गया। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में दूसरी संतान है। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है। रोहिणी के बाद लालू की 4 बेटियां हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का जन्म हुआ। लालू की सबसे छोटी संतान उनकी बेटी राजलक्ष्मी है। यानी बेटे के जन्म से पहले ही लालू को 6 बेटियां थी और बेटों से जन्म के बाद एक बेटी हुई। इनमें से 43 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ था। कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि रोहिणी शायद शादी के बाद रोहिणी आचार्य बनी है, मगर असल में ऐसा नहीं है। आपको बताते चले कि पढ़ाई के दौरान ही उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहिणी ने मेडिकल क्षेत्र को कैरियर के रूप में चुना था। रोहिणी ने जमशेदपुर से MGM कॉलेज से MBBS भी किया है। हालांकि उन्होंने कभी डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में IT सेक्टर में नौकरी करते हैं और लालू के आपको बताएं परिवार के करीबी रिश्तेदार ने बताया था कि समरेश सिंह सिंगापुर में MBA की पढ़ाई भी की है और उसी दौरान उनको सिंगापुर में ही नौकरी भी मिल गई थी। समरेश सिंह के परिवार की राजनीति से कोई संबंध नहीं दिखाई देता। वही MBBS की डिग्री लेने के बाद रोहिणी आचार्य ने कभी डॉक्टरी नहीं की। इसके
एक वजह ये भी कही जा सकती है कि रोहिणी की शादी MBBS की पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी। शादी के बाद रोहिणी सिंगापुर में अपने पति के साथ रहने लगी। रोहिणी और शमरेश के एक बेटी और 2 बेटे हैं। ऐसे में अपने परिवार के साथ घरेलू जिंदगी गुजारने वाली रोहिणी को हमेशा ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव देखा गया है। फिलहाल पिता को किडनी देने के फैसले पर रोहिणी को पूरा परिवार का साथ मिला। अब देखने वाली बात यह होने वाली है कि रोहिणी को सारण सीट से जनता का कितना समर्थन चुनाव में मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे भी लालू यादव को किडनी देकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने वाली रोहिणी आचार्य को लेकर माहौल तो बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रोहिणी के रोड शो में जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है वह यह बताने के लिए काफी है कि रोहिणी के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। खैर, आपको बता दें, जिस तरीके से रोहिणी अब राजनीतिक कैरियर में उभरती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि उनके अब विपक्ष के लोगों में कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य पर कुछ कमेंट किए थे, जिसके बाद आरजेडी में हंगामा मचता हुआ दिखाई दिया था। पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कहीं ना कहीं ये सारा ड्रामा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य पर हमला बोला था। इसको नीचे कीजिए। 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़े और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य। लालू की दूसरी बेटी जो है रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी आचार्य ये लालू जी का परिचय ही है परिवार कीजिए। कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो भागलपुर जा रहे हैं सर। और एक तरफ लालू प्रसाद जी है जिनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ अपना परिवार होता है। पहले उन्होंने किसको आरक्षण दिया? कहा कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि दूसरा जो मेरा बेटा है ये खेल में खेल नहीं पाता है, ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन पानी ढोने का काम कर रहा है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर दूसरे बेटा को कहा कि मेरा बेटा जो है ये हरे राम कृष्णा हरे राम करता है, अब इसको मंत्री बना दो। अब 2 बेटी को लाया। एक बेटी जब राम कृपाल यादव जी ने चुनाव हरा दिया था तो एक बेटी को लाने का काम किया, अब दूसरी बेटी को भी इस बार छपड़ा से लाने का काम किया। इसलिए गरीब साथियों, मैं आग्रह करने आया हूं आपसे, लालू प्रसाद जी ने 15 साल के राज में 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के किसी गरीब को आरक्षण नहीं दिया, न दलित को, न पिछड़े को, न अति पिछड़े को। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देने का काम किया है। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आप लोगों से आग्रह करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को देने का काम कीजिए, तभी देश के प्रधानमंत्री जी को एक नारा दीजिए, फिर एक बार। तो देखा आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य पर हमला किया। खैर, आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए ताकि ऐसे कार्यक्रम आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।